अपनी जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम अहम मुद्दे हैं जिस पर उनकी राय लेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। सर, राम जी सुमन जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बयान दे दिया है। उसको बयान को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये नेचर लॉ है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। विशेष रूप से वर्तमान में जब देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हों, महंगाई आसमान पर हो, किसान समस्या मुंह बाए खड़ी हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आज तक न हुई हो, महंगी शिक्षा से गरीबों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा हो, श्रम का शोषण हो रहा हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीबीए, एमबीए, बीटेक नौजवानों को आउटसोर्सिंग की नौकरी करनी पड़ रही है। जब से सत्ता आई है, सरकारी नौकरियां गायब हैं, सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जो लाभ में चल रहे थे, मोदी सरकार ने उनको बेच दिया है। यानी जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थीं, निजी हाथों में देकर के इन संस्थानों को नौजवानों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अस्पतालों में गरीबों के लिए दवा नदारद है। ये सरकार एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रही है, जीरो कर दिया है। यहाँ तक कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज पर बेतहाशा जुल्म जाति अत्याचार बढ़े हैं। आए गए दिन रोज किसी न किसी नौजवान की हत्या हो रही है, बहन बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं, और इन सब पर फर्जी मुकदमे झोर करके लगाए जा रहे हैं। जातीय दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर के भाजपा सरकार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, मुस्लिम समाज के लोगों को बेवजह फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम कर रही है। आज पूरा प्रदेश अपराध का पर्याय बन गया है। इन सारी चीजों पर बहस न हो, इसलिए साजिश के तहत भाजपा कभी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लाती है, कभी मस्जिद में मंदिर खोजने की बात करती है, कभी औरंगजेब की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, क्या औरंगजेब का चर्चा करने पर, हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछालने पर, मस्जिद में मंदिर खोजने के नाम पर सरकार असल मुद्दों से बहस करने से बचती है और इन मुद्दों को उछाल करके देश की जनता में आंख धूल झोंकने का काम कर रही है? और यही कारण है कि अपनी जनता पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में सरकार की असफलताओं को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च से संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा 9 चरणों में प्रदेश में भ्रमण करने का कार्यक्रम बनाई है। रही बात सुमन जी की, सुमन जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अब भाजपा के लोग चाहते हैं हम एक तरफा बोलें, कोई हमको रिएक्शन न दे। भाई, जब आप औरंगजेब का उदाहरण देंगे और बाबर की औलाद कहेंगे तो स्वाभाविक रूप से बाबर को किसने लाया, बात वहां तक जाएगी। सुमन जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि आसमान नीचे आ जाए, लेकिन सही बात तो यह है कि भाजपा सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल है। अपनी असफलता को छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है और उसी हथकंडे के तहत कभी हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, कभी मस्जिद मंदिर का और कभी औरंगजेब का बहस चलाती है। हम कहते हैं औरंगजेब अगर क्रूर था, क्योंकि आरोप यह है कि उसने अपने पिता का बंदी बनाया, तो आप नाथुराम गोडसे पर क्यों नहीं बहस करते, जिसने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी? वो नाथुराम गोडसे आपका आदर्श है। औरंगजेब अपने पिता को बंधक बना लिया तो वो क्रूर हो गया। और इनकी भाषा में अगर औरंगजेब क्रूर है तो नाथुराम गोडसे तो महाक्रूर है। अगर बहस होनी चाहिए क्रूरता के आधार पर तो पहले नाथुराम गोडसे पर बहस करो। इसलिए सुमन जी ने
सठे साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट की भाषा बोली है, इसके अलावा कुछ नहीं। नंदकिशोर गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, लोनी गाजियाबाद से। कलश यात्रा निकाल रहे थे, पुलिस ने उनको मारा, उनके कपड़े फाड़ डाले। अब वो फटे कपड़े लिए घूम रहे हैं, हर कार्यक्रम में जा रहे हैं कि मैं जनता को दिखाऊंगा कि ये फटे कपड़े पुलिस ने फाड़े हैं। चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा कि गोली सीने पे मारनी चाहिए था। पुलिस कमिश्नर को बोला कि तुम्हारी दम हो तो सीने पे गोली मार के दिखाओ, और मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथों ले रहा है। भाई ये जब पूरे प्रदेश में जंगल राज होगा, गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ अराजकता फैलाएंगे। अभी अभी 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में एक दलित लड़की को बलात्कार कर हत्या कर उसकी लाश को एक पेड़ की टहनी पर लटका दिया। उसकी आधी शरीर जमीन पर है। अगर आधी शरीर जमीन पर है तो फांसी कैसे हो सकती? आपके इसी लखनऊ में अयोध्या की एक लड़की आई थी, मलिहाबाद क्षेत्र में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आपके फतेहपुर में 2 दिन पहले अभी 18 साल के नौजवान की पीट पीट करके दबंगों ने हत्या कर दी। तो आए के दिन रोज इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। इस पर सरकार बहस नहीं करती। सरकार पीठ थपथपाती है राम राज के नाम पर, लेकिन राम राज के नाम पर आज जो गुंडागर्दी चल रही है, हम समझते हैं ऐसा जंगलराज पूर्व में कभी नहीं था। नंदकिशोर गुर्जर को क्या कहेंगे आप, जो फटे कपड़े पहने घूम रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं है। आज पुलिस इनकी बेलगाम है। अभी इसी लखनऊ में ही इलाहाबाद के लखनऊ हाई कोर्ट के कुछ अधिवक्ताओं की जमकर के पुलिस ने बर्बरतापूर्ण पिटाई की। यही नहीं, सीतापुर में इसके पहले एक पिछड़े वर्ग के विधायक की जबरदस्त पिटाई हुई है। गुर्जर जी भी पिछड़े वर्ग के ही है, तो ये पिछड़े वर्ग के ही लोग क्यों पीटे जा रहे हैं? आज हत्याएं भी जो हो रही हैं वो दलित आदिवासी पिछड़ों की ही क्यों हो रही हैं, मुस्लिम समाज की ही क्यों हो रही हैं? आज बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, तो वो केवल गरीब कमजोर लोगों के घरों की ही बेटियां क्यों ऐसी की जा रही हैं? आज पिछड़े वर्ग भी अगर अपमानित किए जा रहे हैं तो सीतापुर का विधायक हो या गुज्जर जी हो, ये सारे के सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार में केवल 2 कौमें सुरक्षित हैं, शेष देश और प्रदेश के लोग आज तबाही के रास्ते पे जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी की कि हम चाहते हैं वो यहाँ की कमान संभालें और मुख्यमंत्री दिल्ली चले जाएं। कुल मिलाकर के भाजपा का विकल्प कुछ और हो सकता है। इस गुंडागर्दी का पर्याय भाजपा गुंडागर्दी को नहीं मिटा सकती। 2027 का इंतजार करिए, मैं उत्तर प्रदेश में विकल्प दूंगा और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाऊंगा। सर, हत्याएं बहुत हो रही हैं यूपी में, लगातार एक के बाद एक हत्याएं देखने को मिल रही हैं। अभी काकोरी में हत्या हो गई, 2 लड़कों को गला रेत दिया गया लोधी समाज के। नहीं, ये तो नित्य प्रति हो रहा है। अभी आपके फतेहपुर में परसों हुआ। परसों की घटना आपके लखीमपुर खीरी की है, जिसमें दलित लड़की की हत्या करके टांग दी गई पेड़ पे लाश। इसी प्रकार से आपके काकोरी में आप 2 नौजवानों की हत्या का जिक्र कर ही रहे हैं। इसी लखनऊ के मलिहाबाद में एक महिला की हत्या अभी 3 दिन पहले हुई है, 4 दिन पहले हुई। तो इस तरीके से इस प्रकार की घटनाओं की तो बाढ़ से आ गई है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज पूरे प्रदेश में गुंडा राज है। गुंडे माफिया अपराधियों के गिरबान तक कानून का हाथ नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और यही कारण है कि बेतहाशा अपराधों में बढ़ आई है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हिंदुओं एक हो जाओ। जो लोग हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं, संविधान विरोधी हैं। भारतीय संविधान में सभी धर्म जाति वर्ग पंथ के लोगों का समान सम्मान है। जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसी हालत में संविधान इतर अगर कोई बात करता है तो इसका मतलब है या तो मानसिक रूप से दिवालिया है, या राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, संविधान विरोधी है, या वो बिगड़ी मानसिकता का है। एक आखिरी सवाल ये था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों को लेकर अब पूरे देश व्यापी आंदोलन करने जा रहा है 26 तारीख से।
स्वाभाविक रूप से जिसके साथ भी अन्याय होगा वो सड़क पर उतरेगा, हम भी उनको समर्थन देंगे। धन्यवाद। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समर्थन देने की भी बात कही। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।